श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री वेदव्यासाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। 69-द्विशततमोऽध्यायः। पांडवों का आश्रम पर लौटना और धात्रेयिका से द्रौपदी हरण का वृत्तांत जानकर जयद्रथ का पीछा करना। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर भूमंडल के श्रेष्ठतम धनुर्धर पांचों कुंती कुमार सब दिशाओं में घूम फिरकर हिंसक पशुओं, वराहों और जंगली भैंसों को मारकर पृथक पृथक विचरते हुए एक साथ हो गए। उस समय हिंसक पशुओं और सांपों से भरा हुआ वह महान वन सहसा चिड़ियों के चीत्कार से गूंज उठा तथा वन्य पशु भी भयभीत होकर आर्तनाद करने लगे। उन सबकी आवाज सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने भाइयों से कहा, भाइयों, देखो ये मृग और पक्षी सूर्य के द्वारा प्रकाशित पूर्व दिशा की ओर दौड़ते हुए अत्यंत कठोर शब्द बोल रहे हैं और किसी भयंकर उत्पात की सूचना देते हैं। जान पड़ता है यह विशाल वन हमारे शत्रुओं द्वारा पीड़ित हो रहा है। अब शीघ्र आश्रम की ओर लौटो। हमें विलंब नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेरा मन बुद्धि की विवेक शक्ति को आच्छादित करके व्यथित तथा चिंता से दग्ध हो रहा है तथा मेरे शरीर में यह प्राणों का स्वामी जीव भयभीत हुआ छटपटा रहा है। युधिष्ठिर को कुछ इंट्यूशंस हो रहे हैं। जैसे गरुड़ के द्वारा सरोवर में रहने वाले महासर्प के पकड़ लिए जाने पर वह मथित सा हो उठता है, जैसे बिना राजा का राज्य श्रीहीन हो जाता है, तथा जिस प्रकार रस से भरा हुआ घड़ा धूर्तों द्वारा चुपके से पी लिए जाने पर सहसा खाली दिखाई देता है, उसी प्रकार शत्रुओं द्वारा काम्यक वन की भी दुरावस्था की गई है, ऐसा मुझे जान पड़ता है। तत्पश्चात वे नरवीर पांडव हवा से भी अधिक तेज चलने वाले सिंधु देश के महान वेगशाली अश्वों से जुते हुए सुंदर एवं विशाल रथों पर बैठकर आश्रम की ओर चले। उस समय एक गीदड़ बड़े जोर से रोता हुआ लौटते हुए पांडवों के बड़ा उस समय एक गीदड़ बड़े जोर से रोता हुआ लौटते हुए पांडवों के वाम भाग से होकर निकल गया। इस अपशकुन पर विचार करके राजा युधिष्ठिर ने भीमसेन और अर्जुन से कहा, यह नीच योनि का गीदड़ जो हम लोगों के वाम भाग से होकर निकला है, जैसा शब्द कर रहा है, उससे स्पष्ट जान पड़ता है कि पापी कौरवों ने यहाँ आकर हमारी अवहेलना करते हुए हठ पूर्वक भारी संहार मचा रखा है। इस प्रकार उस विशाल वन में शिकार खेलकर लौटे हुए पांडव जब आश्रम के समीपवर्ती वन में प्रवेश करने लगे, तब उन्होंने देखा कि उनकी प्रिया द्रौपदी की दासी धात्रेयिका, जो उन्हीं के एक सेवक की स्त्री थी, रो रही है। तब उन्होंने देखा कि उनकी प्रिया द्रौपदी की दासी धात्रेयिका, जो उन्हीं के एक सेवक की स्त्री थी, रो रही है। राजा जन्मेजय, उसी रोती देख सारथी इंद्रसेन तुरंत रथ से कूद पड़ा और वहां से दौड़कर धात्रेयिका के अत्यंत निकट जाकर उस समय इस प्रकार बोला, तू इस प्रकार धरती पर पड़ी क्यों रो रही है? तेरा मुंह दीन होकर क्यों सूख रहा है? कहीं अत्यंत निष्ठुर कर्म करने वाले पापी कौरवों ने यहाँ आकर राजकुमारी द्रौपदी का तिरस्कार तो नहीं किया? धर्मराज युधिष्ठिर महारानी के लिए जिस प्रकार संतप्त हो रहे हैं, उसे देखते हुए यह निश्चय है कि समस्त कुंती कुमार उनकी खोज में अभी जाएंगे। उनका रूप अचिंत्य है, वे सुंदर एवं विशाल नेत्रों से सुशोभित होती हैं तथा कुरुप्रवर पांडवों को अपने शरीर के समान प्यारी है। वे द्रौपदी देवी यदि पृथ्वी के भीतर प्रविष्ट हुई हों, स्वर्गलोक में गई हों अथवा समुद्र में समा गई हों, पांडव उन्हें अवश्य ढूंढ निकालेंगे। जो शत्रुओं का मान मर्दन करने वाले और किसी से भी पराजित नहीं होने वाले हैं,
जो सब प्रकार के क्लेश सहन करने में समर्थ हैं, ऐसे पांडवों की सर्वोत्तम रत्न के समान स्पृहणीय तथा प्राणों के समान प्रियतमा द्रौपदी का कौन मूर्ख अपहरण करना चाहेगा? द्रौपदी बाहर प्रकट हुई पांडवों की अंतरात्मा है। अपने पतियों से सनाथ महारानी द्रौपदी को यहाँ कौन मूर्ख नहीं जानता था। आज पांडवों के अत्यंत भयंकर और तीक्ष्ण श्रेष्ठ बाण किसके शरीर को विदीर्ण करके पृथ्वी में घुस जाएंगे। भीरु, तू महारानी द्रौपदी के लिए शोक न कर। तू समझ ले कि अभी वे पुनः यहाँ आ जाएंगी। कुंती के पुत्र अपने समस्त शत्रुओं का संहार करके द्रौपदी कुमारी से अवश्य मिलेंगे। कुंती के पुत्र अपने समस्त शत्रुओं का संहार करके द्रौपदी कुमारी से अवश्य मिलेंगे। तब अपने सुंदर मुख पर बहते हुए आंसुओं को दोनों हाथों से पोंछकर धात्रेयिका ने सारथी इंद्रसेन से कहा, इंद्रसेन, इंद्र के समान पराक्रमी इन पांचों पांडवों का अपमान करके जयद्रथ ने हठ पूर्वक द्रौपदी का अपहरण किया है। देखो, उसके रथ और सैनिकों के जाने से जो ये नए मार्ग बन गए हैं, वे ज्यों के त्यों हैं, मिटे नहीं हैं, तथा ये टूटे हुए वृक्ष भी अभी मुरझाए नहीं हैं। इंद्र के समान तेजस्वी समस्त पांडव वीरों, आप लोग अपने रथों को लौटाइए, शीघ्र शत्रुओं का पीछा कीजिए। अभी राजकुमारी द्रौपदी दूर नहीं गई होगी। शीघ्र ही महान एवं मनोहर कवच धारण कर लीजिए। बहुमूल्य धनुष और बाण ले लीजिए और शीघ्र ही शत्रु के मार्ग का अनुसरण कीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि डांट डपट और दंड के भय से मोहित और व्याकुल चित्त हो अपना उदास मुख लिए द्रौपदी किसी अयोग्य पुरुष को आत्मसमर्पण कर दे। ऐसी घटना घटित होने से पहले ही वहां पहुंच जाइए। यदि राजकुमारी कृष्णा किसी पराये पुरुष के हाथ में पड़ गई तो समझ लीजिए किसी ने उत्तम घी से भरी हुई श्रुवा को राख में डाल दिया, भविष्य को भूसे की आग में होम दिया है। देव पूजा के लिए बनी हुई सुंदर माला श्मशान में फेंक दी गई। यज्ञ मंडप में रखे हुए पवित्र सोमरस को वहां के ब्राह्मणों की असावधानी से किसी कुत्ते ने चाट लिया और विशाल वन में शिकार करके अशुद्ध हुए गीदड़ ने किसी पवित्र सरोवर में गोता लगाकर उसे अपवित्र कर दिया। अतः ऐसी अप्रिय घटना घटित होने से पहले ही आप लोगों को वहां पहुंच जाना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि आप लोगों की प्रिया के सुंदर नेत्र तथा मनोहर नासिका से सुशोभित चंद्र रश्मियों के समान स्वच्छ, प्रसन्न और पवित्र मुख को कोई कुकर्मकारी पापात्मा पुरुष छू दे, ठीक उसी तरह जैसे कुत्ता यज्ञ के पुरोडाश को चाट ले। अतः जितना शीघ्र संभव हो उन्हीं मार्गों से शत्रु का पीछा कीजिए। आप लोग इन्हीं मार्गों से शत्रु का पीछा कीजिए। आप लोगों का बहुमूल्य समय यहां अधिक नहीं बीतना चाहिए। युधिष्ठिर उवाच। युधिष्ठिर बोले, भद्रे, हट जाओ, अपनी जबान बंद करो। हमारे निकट द्रौपदी के संबंध में ऐसी अनुचित और कठोर बातें मुंह से न निकालो। जिन्होंने अपने बल के घमंड में आकर ऐसा निंदनीय कार्य किया है, वे राजा हों या राजकुमार, उन्हें अपने प्राण एवं सम्मान से अवश्य वंचित होना पड़ेगा। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, ऐसा कहकर समस्त पांडव अपने विशाल धनुष की डोरी खींचते और बार बार सर्पों के समान फुफकारते हुए उन्हीं मार्गों पर चलते हुए बड़े वेग से आगे बढ़े। तदनंतर उन्हें जयद्रथ के सेना के घोड़ों की टाप से आहत होकर उड़ती हुई धूल दिखाई दी। उसके साथ ही पैदल सैनिकों के बीच में होकर चलते हुए पुरोहित धौम्य भी दृष्टिगोचर हुए, जो बार बार पुकार रहे थे, भीमसेन दौड़ो। तब असाधारण पराक्रमी राजकुमार पांडव धौम्य मुनि को सांत्वना देते हुए बोले, आप निश्चिंत होकर चलिए, हम लोग आ पहुंचे हैं। फिर जैसे बाज मांस की ओर झपटते हैं, उसी प्रकार पांडव जयद्रथ की सेना के पीछे बड़े वेग से दौड़े। इंद्र के समान पराक्रमी पांडव
द्रौपदी के तिरस्कार की बात सुनकर ही क्रोधातुर हो रहे थे। जब उन्होंने जयद्रथ को और उसके रथ पर बैठी हुई अपनी प्रिया द्रौपदी को देखा, तब तो उनकी क्रोधाग्नि प्रबल वेग से प्रज्वलित हो उठी। फिर तो भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव तथा राजा युधिष्ठिर, ये सभी महान धनुर्धर वीर सिंधुराज जयद्रथ को ललकारने लगे। उस समय शत्रुओं के सैनिकों को इतनी घबराहट हुई कि उन्हें दिशाओं तक का ज्ञान न रहा। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत द्रौपदी हरण पर्व में पार्थागमन विषयक 269वां अध्याय पूरा हुआ। तो पांडव शिकार से लौट आए। उन्होंने देखा, धात्री ने भी उन्हें बताया कि द्रौपदी को कोई लेकर गया है। तो उस मार्ग का अनुसरण करते हुए वो वहां तक पहुंच गए और उन्होंने जयद्रथ के रथ पर द्रौपदी और जयद्रथ दोनों को देखा है और युद्ध के लिए ललकारा है। धौम्य मुनि भी दिखे उन्हें। सप्तत्यधिक द्विशततमोऽध्यायः। द्रौपदी द्वारा जयद्रथ के सामने पांडवों के पराक्रम का वर्णन। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर उस वन में भीमसेन और अर्जुन को देखकर अमर्ष में भरे हुए क्षत्रियों का अत्यंत घोर कोलाहल सुनाई देने लगा। उन नरश्रेष्ठ वीरों की ध्वजाओं के अग्रभागों को देखकर हतोत्साह हुए दुरात्मा राजा जयद्रथ ने अपने रथ पर बैठी हुई तेजस्विनी द्रौपदी से स्वयं कहा, सुंदर केशों वाली कृष्णे, ये 5 विशाल रथ आ रहे हैं। जान पड़ता है इनमें तुम्हारे पति ही बैठे हैं। तुम तो सबको जानती ही हो। मुझे रथ पर बैठे हुए उन पांडवों में से एक एक का उत्तरोत्तर परिचय दो। द्रौपदीवाच। द्रौपदी बोली, अरे मूढ़, आयु का नाश करने वाला वह अत्यंत भयंकर नीच कर्म करके अब तू इन महान धनुर्धर पांडव वीरों का परिचय जानकर क्या करेगा? ये मेरे सभी वीरपति जुट गए हैं। इनके साथ जो युद्ध होने वाला है उसमें तेरे पक्ष का कोई भी मनुष्य जीवित नहीं बचेगा। मैं भाइयों सहित धर्मराज युधिष्ठिर को सामने देख रही हूं, अतः अब न मुझे दुख है और न तेरा डर ही है। अब तू शीघ्र ही मरना चाहता है, अतः ऐसे समय में तूने मुझसे जो कुछ पूछा है उसका उत्तर तुझे दे देना उचित है। यही धर्म है। अतः मैं अपने पतियों का परिचय देती हूँ। उनकी ध्वजा के सिर पर बंधे हुए नंद और उपनंद नामक 2 सुंदर मृदंग मधुर स्वर में बज रहे हैं, जिनका शरीर जाम्बुनद सुवर्ण के समान विशुद्ध गौरव वर्ण का है, जिनकी नासिका ऊंची और नेत्र बड़े बड़े हैं, जो देखने में दुबले पतले हैं। कुरुकुल के इन श्रेष्ठतम पुरुष को ही धर्मनंदन युधिष्ठिर कहते हैं। ये मेरे पति हैं। ये अपने धर्म और अर्थ के सिद्धांत को अच्छी तरह जानते हैं, अतः आवश्यकता पड़ने पर लोग इनका सदा अनुसरण करते हैं। ये धर्मात्मा नरवीर अपनी शरण में आए हुए शत्रु को भी प्राणदान दे देते हैं। अरे मूर्ख, यदि तू अपनी भलाई चाहता है तो हथियार नीचे डाल दे और हाथ जोड़कर शीघ्र इनकी शरण में जा। ये जो शाल यानी कि साखू के वृक्ष की तरह ऊंचे और विशाल भुजाओं से सुशोभित वीर पुरुष तुझे रथ में बैठे दिखाई देते हैं, जो क्रोध के मारे भौहें टेढ़ी करके दांतों से अपने ओठ चबा रहे हैं, ये मेरे दूसरे पति वृकोदर हैं। बड़े बलवान, सुशिक्षित और शक्तिशाली आजानेय नामक अश्व इन शूर शिरोमणि के रथ को खींचते हैं। इनके सभी कर्म प्रायः ऐसे होते हैं जिन्हें मानव जगत नहीं कर सकता। ये भयंकर पराक्रम के कारण इस भूतल पर भीम के नाम से विख्यात हैं। इनके अपराधी कभी जीवित नहीं रह सकते। ये वैर को कभी नहीं भूलते हैं और वैर का बदला लेकर ही रहते हैं। बदला लेने के बाद भी अच्छी तरह शांत नहीं हो पाते। ये जो तीसरे वीर पुरुष दिखाई दे रहे हैं, ये मेरे पति धनंजय हैं। इन्हें समस्त धनुर्धरों में श्रेष्ठ माना गया है। ये धैर्यवान, यशस्वी, जितेंद्रिय, वृद्ध पुरुषों के सेवक तथा महाराज युधिष्ठिर के भाई और शिष्य हैं। अर्जुन कभी
काम, भय अथवा लोभवश न तो अपना धर्म छोड़ सकते हैं और न कोई निष्ठुरता पूर्ण कार्य ही कर सकते हैं। इनका तेज अग्नि के समान है। ये कुंती नंदन धनंजय समस्त शत्रुओं का सामना करने में समर्थ और सभी दुष्टों का दमन करने में दक्ष हैं। जो समस्त धर्म और अर्थ के निश्चय को जानते हैं, भय से पीड़ित मनुष्यों का भय दूर करते हैं, जो परम बुद्धिमान हैं, इस भूमंडल में जिनका रूप सबसे सुंदर बताया जाता है, जो अपने बड़े भाइयों की सेवा में तत्पर रहने वाले और उन्हें प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। समस्त पांडव जिनकी रक्षा करते हैं, वे ही ये मेरे वीरपति नकुल हैं। जो खड्ग द्वारा युद्ध करने की कला में कुशल हैं, जिनका हाथ बड़ी फुर्ती से अद्भुत पैतरे दिखाता हुआ चलता है, जो परम बुद्धिमान और अद्वितीय वीर हैं, वे सहदेव मेरे पांचवे पति हैं। ओ मूढ़ प्राणी, जैसे दैत्यों की सेना में देवराज इंद्र का पराक्रम प्रकट होता है, उसी प्रकार युद्ध में तू आज सहदेव का महान पौरुष देखेगा। वे शौर्य संपन्न, अस्त्र विद्या के विशेषज्ञ, बुद्धिमान, मनस्वी तथा धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर का प्रिय करने वाले हैं। इनका तेज चंद्रमा और सूर्य के समान है। ये पांडवों में सबसे छोटे और सबके प्रिय हैं। बुद्धि में इनकी समानता करने वाला दूसरा कोई नहीं है। ये अच्छे वक्ता और सत्पुरुषों की सभा में सिद्धांत के ज्ञाता माने गए हैं। मेरे पति सहदेव शूरवीर, सदा ईर्ष्या रहित, बुद्धिमान और विद्वान हैं। ये अपने प्राण छोड़ सकते हैं, प्रज्वलित आग में प्रवेश कर सकते हैं, परंतु धर्म के विरुद्ध कोई बात नहीं बोल सकते। नरवीर सहदेव सदा क्षत्रिय धर्म के पालन में तत्पर रहने वाले और मनस्वी हैं। आर्या कुंती को ये प्राणों से भी बढ़कर प्रिय हैं। अरे मूढ़, रत्नों से लदी हुई नाव जैसे समुद्र के बीच में जाकर किसी मगरमच्छ की पीठ से टकराकर टूट जाती है, उसी प्रकार पांडव लोग आज तेरे समस्त सैनिकों का संहार करके तेरी इस सारी सेना को छिन्न भिन्न कर डालेंगे और तू अपनी आंखों से यह सब कुछ देखेगा। इस प्रकार मैंने तुझे इन पांडवों का परिचय दिया है, जिनका अपमान करके तू मोहवश इस नीच कर्म में प्रवृत्त हुआ है। यदि आज तू इनके हाथों से जीवित बच जाए और तेरे शरीर पर कोई आंच नहीं आए, तो तुझे जीते जी यह दूसरा जन्म प्राप्त हो। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, द्रौपदी यह बात कह ही रही थी कि 5 इंद्रों के समान पराक्रमी पांचों पांडव भयभीत होकर हाथ जोड़ने वाले पैदल सैनिकों को छोड़कर कुपित हो रथ, हाथी और घोड़ों से युक्त अवशिष्ट सेना को सब ओर से घेर कर खड़े हो गए और बाणों की ऐसी घनघोर वर्षा करने लगे कि चारों ओर अंधकार छा गया। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत द्रौपदी हरण पर्व में द्रौपदी वचन विषयक 270वां अध्याय पूरा हुआ। तो द्रौपदी ने यहाँ अपने पांचों पतियों का अत्यंत डिटेल में परिचय दिया और साथ ही में हर बार उसने जयद्रथ को वार्न करने की और शरण जाने की ही सलाह दी। 1 पांडवों द्वारा जयद्रथ की सेना का संहार, जयद्रथ का पलायन, द्रौपदी तथा नकुल सहदेव के साथ युधिष्ठिर का आश्रम पर लौटना तथा भीम और अर्जुन का वन में जयद्रथ का पीछा करना। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, तब सिंधुराज जयद्रथ ठहरो, मारो, जल्दी दौड़ो कहकर अपने साथ आए हुए राजाओं को युद्ध के लिए उत्साहित करने लगे। उस समय रणभूमि में युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन, नकुल और सहदेव को देखकर जयद्रथ के सैनिकों में बड़ा भयंकर कोलाहल मच गया। सिंह के समान उत्कट बलवान पुरुष सिंह पांडवों को देखकर शिबी, सौवीर तथा सिंधु देश के राजाओं के मन में भी अत्यंत विषाद छा गया, जिसका ऊपरी भाग स्वर्ण पत्र से जटित होने के कारण विचित्र शोभा पाता था, जिसका सब कुछ
शैक्य नामक लोहे से बनाया गया था, उस विशाल गदा को हाथ में लेकर भीमसेन काल प्रेरित जयद्रथ की ओर दौड़े। इतने में ही रथों के विशाल सेना के द्वारा भीमसेन को सब ओर से घेर कर कोटिकास्य ने जयद्रथ और भीमसेन के बीच में भारी व्यवधान डाल दिया। उस समय सब योद्धा भीमसेन पर अपनी भुजाओं के द्वारा चलाकर शक्ति, तोमर और नाराच आदि बहुत से अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करने लगे, परंतु भीमसेन इससे तनिक भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने जयद्रथ की सेना के मुहाने पर जाकर अपनी गदा की चोट से सवार सहित एक हाथी और 14 पैदलों को मार डाला। इसी प्रकार अर्जुन ने सौवीर राज जयद्रथ को पकड़ने की इच्छा रखकर सेना के अग्रभाग में स्थित 500 शूरवीर पर्वतीय महारथियों को मार डाला। स्वयं राजा युधिष्ठिर ने भी उस समय अपने ऊपर प्रहार करने वाले सौवीर क्षत्रियों के 100 प्रमुख वीरों को पलक मारते मारते समरांगण में मार गिराया। महावीर नकुल हाथ में तलवार लिए रथ से कूद पड़े और पाद रक्षक सैनिकों के मस्तक काट काट कर बीज की भांति उन्हें बार बार धरती पर बोते दिखाई दिए। सहदेव रथ द्वारा आगे बढ़कर हाथी सवार योद्धाओं से भिड़ गए और नाराज नामक बाणों से मार मार कर उन्हें इस प्रकार नीचे गिराने लगे मानो कोई व्याध वृक्षों पर से मोरों को घायल करके गिरा रहा हो। तदनंतर धनुष हाथ में लिए त्रिगर्त राज ने अपने विशाल रथ से उतरकर राजा युधिष्ठिर के चारों घोड़ों को गदा से मार डाला। उसे पैदल ही पास आया देख कुंती नंदन धर्मराज युधिष्ठिर ने अर्धचंद्राकार बाण से उसकी छाती को छेद डाला। तब हृदय विदीर्ण हो जाने के कारण वीर त्रिगर्तराज मुख से रक्त वमन करता हुआ राजा युधिष्ठिर के सामने से जड़ से कटे हुए वृक्ष की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। वमन यानी उल्टी, तो उसके मुख से रक्त गिरने लगा। इधर धर्मराज युधिष्ठिर अपने घोड़े मारे जाने के कारण सारथी इंद्रसेन के साथ सहदेव के विशाल रथ पर जा बैठे। दूसरी ओर क्षेमंकर और महामुख नामक 2 वीर राजकुमार नकुल को लक्ष्य करके दोनों ओर से तीखे बाणों की वर्षा करने लगे। उस समय तोमरों की वर्षा करते हुए वे दोनों योद्धा वर्षा ऋतु के बादलों के समान जान पड़ते थे, परंतु माद्री नंदन नकुल ने एक एक विपाठ नामक बाण मारकर उन दोनों को धराशायी कर दिया। तदनंतर हाथी का संचालन करने में निपुण त्रिगर्तराज सुरथ ने नकुल के रथ के धुरे के पास पहुंचकर अपने हाथी के द्वारा उनके रथ को दूर फेंकवा दिया, परंतु नकुल को इससे तनिक भी भय नहीं हुआ। वे हाथ में ढाल तलवार लिए उस रथ से कूद पड़े और एक निरापद स्थान में आकर पर्वत की भांति अविचल भाव से खड़े हो गए। तब सुरथ ने कुपित होकर अत्यंत ऊंचे सूंड उठाए हुए उस गजराज को नकुल का वध करने के लिए प्रेरित किया, परंतु नकुल ने खड्ग द्वारा अपने निकट आए हुए उस हाथी की सूंड को दांतों सहित जड़ से काट डाला। फिर तो घुघरुओं से विभूषित वह गजराज बड़े जोर से चित्कार करके नीचे मस्तक किए पृथ्वी पर गिर पड़ा। गिरते गिरते उसने महावत को भी पृथ्वी पर दे मारा। यह महान पराक्रम प्रकट करके शूरवीर माद्री नंदन महारथी नकुल भीमसेन के रथ पर चढ़ गए और वहीं पहुंचकर उन्हें शांति मिली। इधर भीमसेन ने युद्ध में अपने ऊपर आक्रमण करने वाले राजा कोटिकास्य के सारथी का, जो उस समय घोड़ों का संचालन कर रहा था, छुरे से सिर उड़ा दिया, परंतु राजा को यह मालूम न हो सका कि बाहुशाली भीम के द्वारा मेरा सारथी मारा गया है। उसके मारे जाने से कोटिकास्य के घोड़े रणभूमि में इधर उधर भागने लगे। सारथी के नष्ट हो जाने से कोटिकास्य को रण से विमुख हुआ देख योद्धाओं में श्रेष्ठ पांडुनंदन भीमसेन ने उसके पास जाकर
प्रास नामक मूठदार शस्त्र से उसे मार डाला। अर्जुन ने सौवीर देश के जो 12 राजकुमार थे, उन सब के धनुष और मस्तक अपने भल्ल नामक तीखे बाणों से काट गिराए। उन अतिरथी वीर ने युद्ध में बाणों के लक्ष्य बने हुए शिबी, इक्ष्वाकु, त्रिगर्त और सिंधु देश के क्षत्रियों को भी मार डाला। सव्यसाची अर्जुन के द्वारा मारे या नष्ट किए गए पताका सहित बहुतेरे हाथी और ध्वजायुक्त अनेक विशाल रथ दृष्टिगोचर हो रहे थे। उस समय बिना सिर के धड़ और बिना धड़ के सिर समस्त रणभूमि को आच्छादित करके बिखरे पड़े थे। वहां मारे गए वीरों के मांस तथा रक्त से कुत्ते, गीध, कंक यानी कि सफेद चीलें, काकोल जिन्हें पहाड़ी कौवे भी कहते हैं, काकोल चीलें यानी पहाड़ी कौवे, गीदड़ और कौवे तृप्त हो रहे थे। तो जो मांस और रक्त था वो सारे पक्षी खा रहे थे। उन वीरों के मारे जाने पर सिंधुराज जयद्रथ भय से थर्रा उठा और द्रौपदी को वहीं छोड़कर उसने भाग जाने का विचार किया। उस तितर बितर हुई सेना के बीच उस द्रौपदी को रथ से उतारकर नराधम जयद्रथ अपने प्राण बचाने के लिए वन की ओर भागा। धर्मराज युधिष्ठिर ने देखा कि द्रौपदी धौम्य मुनि को आगे करके आ रही है, तो उन्होंने वीरवर माद्री नंदन सहदेव द्वारा उसे रथ पर चढ़वा दिया। जयद्रथ के भाग जाने पर सारी सेना इधर उधर भाग चली, परंतु भीमसेन अपने नाराजों द्वारा नाम बता बताकर उन सैनिकों का वध करने लगे। फिर से, अपने नाराजों द्वारा, उनके जो बाण होते थे उनके द्वारा नाम बता बताकर उन सैनिकों का वध करने लगे। जयद्रथ को भागते हुए अर्जुन ने उसके सैनिकों के संहार में लगे हुए भीमसेन को रोका। जयद्रथ को भागते देख अर्जुन ने उसके सैनिकों के संहार में लगे हुए भीमसेन को रोका। अर्जुन उवाच, अर्जुन बोले, जिसके अत्याचार से हम लोगों को यह दुस्सह क्लेश सहन करना पड़ा है, उस जयद्रथ को तो मैं इस समर भूमि में देखता ही नहीं हूं। भैया आपका भला हो, आप जयद्रथ की ही खोज करें। इन निरीह सैनिकों को मारने से क्या लाभ? यह कार्य तो निष्फल दिखाई देता है। अथवा आप इसे कैसा समझते हैं? वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, बुद्धिमान अर्जुन के ऐसा कहने पर बातचीत में कुशल भीमसेन ने युधिष्ठिर की ओर देखकर कहा, राजन, शत्रुओं के प्रमुख वीर मारे जा चुके हैं और बहुत से सैनिक सब दिशाओं में भाग गए हैं। अब आप द्रौपदी को साथ लेकर यहां से आश्रम को लौटिए। महाराज, आप नकुल, सहदेव तथा महात्मा धौम्य के साथ आश्रम पर पहुंचकर द्रौपदी को सांत्वना दीजिए। मूर्ख सिंधुराज जयद्रथ यदि पाताल में घुस जाए अथवा इंद्र भी उसके सारथी या सहायक होकर आ जाएं, तो भी आज वह मेरे हाथ से जीवित नहीं बच सकता। युधिष्ठिर उवाच। युधिष्ठिर बोले, महाबाहो, सिंधुराज जयद्रथ यद्यपि अत्यंत दुरात्मा है, तथापि बहन दुशाला और यशस्विनी माता गांधारी को स्मरण करके उसका वध न करना। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, युधिष्ठिर की यह बात सुनकर द्रौपदी की सारी इंद्रियां व्याकुल हो उठी। वह लज्जावती और बुद्धिमती होने पर भी भीमसेन और अर्जुन दोनों पतियों से कुपित होकर बोली, यदि आप लोगों को मेरा प्रिय करना है तो उस नराधम को अवश्य मार डालिए। वह पापी दुर्बुद्धि जयद्रथ सिंधु देश का कलंक और कुलांगार है, जो अपनी पत्नी का अपहरण करने वाला तथा राज्य को हड़प लेने वाला हो। ऐसे शत्रु को युद्ध में पाकर वह प्राणों की भीख मांगे तो भी किसी तरह जीवित नहीं छोड़ना चाहिए। द्रौपदी के ऐसा कहने पर वे दोनों नरश्रेष्ठ जिस ओर जयद्रथ गया था उसी ओर चल दिए तथा राजा युधिष्ठिर द्रौपदी को लेकर पुरोहित धौम्य के साथ आश्रम पर चल पड़े। उन्होंने आश्रम में प्रवेश करके देखा कि बैठने के आसन और स्वाध्याय के लिए बनी हुई पर्णशाला में सब वस्तुएं इधर उधर बिखरी पड़ी थीं।
मार्कंडेय आदि ब्रह्मर्षि वहां इकट्ठे हो रहे थे। वे सब ब्राह्मण एकाग्र चित्त हो द्रौपदी के लिए ही बार बार शोक कर रहे थे। इतने में ही पत्नी सहित परम बुद्धिमान युधिष्ठिर अपने भाई नकुल और सहदेव के बीच में होकर चलते हुए वहां आ पहुंचे। सिंधु और सौवीर देश के क्षत्रियों को जीतकर महाराज लौटे हैं और द्रौपदी देवी भी पुनः आश्रम में आ गई है, यह देखकर उन ऋषियों को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन ब्राह्मणों से घिरे हुए राजा युधिष्ठिर वहीं बैठ गए और भामिनी कृष्णा नकुल सहदेव के साथ आश्रम के भीतर चली गई। इधर भीमसेन और अर्जुन ने जब सुना कि हमारा शत्रु जयद्रथ एक कोस आगे निकल गया है, तब वे स्वयं अपने घोड़ों को हाँकते हुए बड़े वेग से उसके पीछे दौड़े। वहां वीर पुरुष अर्जुन ने एक अद्भुत पराक्रम दिखाया। यद्यपि जयद्रथ के घोड़े एक कोस आगे निकल गए थे, तो भी उन्होंने दिव्यास्त्रों से अभिमंत्रित बाणों द्वारा उन्हें दूर से ही मार डाला। अर्जुन दिव्यास्त्र से संपन्न थे, संकट काल में भी घबराते नहीं थे, इसीलिए उन्होंने वह दुष्कर कर्म कर दिखाया। अपॉलॉजीज, वह दुष्कर कर्म कर दिखाया। तत्पश्चात वे दोनों वीर भीम और अर्जुन जयद्रथ के पीछे दौड़े। वह अकेला तो था ही, घोड़ों के मारे जाने से अत्यंत भयभीत भी हो गया था। उसके हृदय में व्याकुलता छा गई थी। सिंधुराज अपने घोड़ों को मारा गया देख और अलौकिक पराक्रम कर देखने वाले अर्जुन को आता जान अत्यंत दुखी हो गया। अब उसमें केवल भागने का उत्साह रह गया था, अतः वह वन की ओर भागा। सिंधुराज को केवल भागने में ही पराक्रम दिखता देख महाबाहु अर्जुन उसका पीछा करते हुए बोले, राजकुमार लौटो, तुम्हें पीठ दिखाकर भागना शोभा नहीं देता। अपने सेवकों को शत्रुओं के बीच में छोड़कर कैसे भागे जा रहे हो? क्या इसी बल से तुम दूसरे की स्त्री को बलपूर्वक हरकर ले जाना चाहते थे? अर्जुन के इस प्रकार ताने देने पर भी सिंधुराज नहीं लौटा। तब महाबली भीम ठहरो ठहरो कहते हुए सहसा उसके पीछे दौड़े। उस समय दयालु अर्जुन ने उनसे कहा, भैया इसकी जान न मारना। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत द्रौपदी हरण पर्व में जयद्रथ पलायन विषयक 271वां अध्याय पूरा हुआ। जयद्रथ विमोक्षण पर्व द्विसप्तत्यधिक-द्विशततमोऽध्यायः। भीम द्वारा बंदी होकर जयद्रथ का युधिष्ठिर के सामने उपस्थित होना, उनकी आज्ञा से छूटकर उसका गंगा द्वार में तप करके भगवान शिव से वरदान पाना तथा भगवान शिव द्वारा अर्जुन के सहायक भगवान श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, भीम और अर्जुन दोनों भाइयों को अपने वध के लिए तुले हुए देख जयद्रथ बहुत दुखी हुआ और घबराहट छोड़कर प्राण बचाने की इच्छा से तुरंत तीव्र गति से भागने लगा। उसे भागता देख अमर्ष में भरे हुए महाबली भीम भी रथ से उतर गए और बड़े वेग से दौड़कर उन्होंने उसके केश पकड़ लिए। तत्पश्चात भीम ने उसे ऊपर उठाकर धरती पर पटक दिया और उसे रौंदने लगे। फिर उन्होंने राजा जयद्रथ का सिर पकड़कर उसे कई थप्पड़ लगाए। इतनी मार खाकर भी वह अभी जीवित ही था और उठने की इच्छा कर रहा था। उसी समय महाबाहु भीम ने उसके मस्तक पर एक लात मारी। इससे वह रोने चिल्लाने लगा, तो भी भीमसेन ने उसे गिराकर उसके शरीर पर अपने दोनों घुटने रख दिए और उसे घूंसों से मारने लगे। इस प्रकार बड़े जोर की मार पड़ने से पीड़ा के मारे राजा जयद्रथ मूर्छित हो गया। इतने पर भी भीमसेन का क्रोध कम नहीं हुआ। यह देखकर अर्जुन ने उन्हें रोका और कहा, कुरुनंदन, दुशाला के वैधव्य का ख्याल कर कर महाराज ने जो आज्ञा दी थी उसका भी तो विचार कीजिए। भीमसेन उवाच। भीमसेन ने कहा, इस नराधम ने क्लेश पाने के
अयोग्य द्रौपदी को कष्ट पहुंचाया है। अतः अब मेरे हाथ से इस पापाचारी जयद्रथ का जीवित रहना ठीक नहीं है। परंतु मैं क्या कर सकता हूँ? राजा युधिष्ठिर सदा दयालु ही बने रहते हैं और तुम भी अपनी बाल बुद्धि के कारण मेरे ऐसे कामों में सदा बाधा पहुंचाया करते हो। ऐसा कहकर भीम ने जयद्रथ के लंबे लंबे बालों को अर्धचंद्राकार बाण से मूंडकर 5 चोटियां रख दी। उस समय वह भय के मारे कुछ भी बोल नहीं पाता था। तदनंतर कटु वचनों से सिंधुराज का तिरस्कार करते हुए भीम ने उससे कहा, अरे मूढ़, यदि तू जीवित रहना चाहता है तो जीवन रक्षा का हेतुभूत मेरा यह वचन सुन ले। सुन, तू राजाओं की सभा समितियों में जाकर सदा अपने को महाराज युधिष्ठिर का दास बताया कर। यह शर्त स्वीकार हो तो तुझे जीवन दान दे सकता हूं। युद्ध में विजयी पुरुष की ओर से हारे हुए के लिए ऐसा ही विधान है। उस समय सिंधुराज जयद्रथ धरती पर घसीटा जा रहा था। उसने उपर्युक्त शर्त स्वीकार कर ली और युद्ध में शोभा पाने वाले पुरुष सिंह भीमसेन से अपनी स्वीकृति स्पष्ट बता दी। तदनंतर वह उठने की चेष्टा करने लगा। तब कुंती कुमार व्रकोदर ने उसे बांधकर रथ पर डाल दिया। वह बेचारा धूल से लथपथ और अचेत हो रहा था। उसे रथ पर चढ़ाकर आगे आगे भीम चले और पीछे पीछे अर्जुन। आश्रम पर जाकर भीमसेन वहां मध्य भाग में बैठे हुए राजा युधिष्ठिर के पास गए। भीम ने उसी अवस्था में जयद्रथ को महाराज के सामने उपस्थित किया। उसे देखकर राजा युधिष्ठिर जोर जोर से हंसने लगे और बोले, अब इसे छोड़ दो। तब भीमसेन ने भी राजा से कहा, आप द्रौपदी को यह सूचित कर दीजिए कि यह पापात्मा जयद्रथ पांडवों का दास हो चुका है। तब बड़े भाई युधिष्ठिर ने प्रेम पूर्वक भीमसेन से कहा, यदि तुम मेरी बात मानते हो तो इस पापाचारी को छोड़ दो। उस समय द्रौपदी ने भी युधिष्ठिर की ओर देखकर भीमसेन से कहा, आपने इसका सिर मूंडकर 5 चोटियां रख दी हैं तथा यह महाराज का दास हो गया है। अतः अब इसे छोड़ दीजिए। राजन, तब जयद्रथ बंधन से मुक्त कर दिया गया। उसने विह्वल होकर राजा युधिष्ठिर के पास जा उन्हें प्रणाम करने के पश्चात वहां बैठे हुए अन्यान्य मुनियों को भी देखकर उनके चरणों में मस्तक झुकाया। उस समय आदर देते हुए अर्जुन ने जयद्रथ का हाथ थाम लिया। तब दयालु राजा धर्मपुत्र युधिष्ठिर ने जयद्रथ की ओर देखकर कहा, सिंधुराज, अब तू दास नहीं रहा, जा, तुझे छोड़ दिया गया है। फिर कभी ऐसा काम न करना। अरे, तू पराई स्त्री की इच्छा करता है, तुझे धिक्कार है। तू स्वयं तो नीच है ही, तेरे सहायक भी अधम है। तेरे सिवा दूसरा कौन ऐसा नराधम है जो ऐसा धर्म विरुद्ध कार्य कर सके? तेरा यह कर्म संपूर्ण लोक में निंदित है। वह अशुभ कर्म करने वाला जयद्रथ मृत प्रायसा हो गया था। यह देख और समझकर भरत श्रेष्ठ राजा युधिष्ठिर ने उस पर कृपा की और कहा, तेरी बुद्धि धर्म में उत्तरोत्तर बढ़ती रहे, तू कभी अधर्म में मन न लगाना। जयद्रथ, अपने रथ, घोड़े और पैदल सबको साथ लिए कुशल पूर्वक चला जा। राजन, युधिष्ठिर के ऐसा कहने पर जयद्रथ बहुत लज्जित हुआ और नीचा मुंह किए वहां से चुपचाप चला गया। जन्मेजय, वह पराजित होने के महान दुख से पीड़ित था। अतः वहां से घर न जाकर गंगा द्वार यानी कि हरिद्वार को चला गया। वहां पहुंचकर उसने 3 नेत्रों वाले भगवान उमापति की शरण ले बड़ी भारी तपस्या की। इससे भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। त्रिनेत्रधारी महादेव ने प्रसन्नता पूर्वक स्वयं दर्शन देकर उसकी पूजा ग्रहण की। जन्मेजय, भगवान ने उसे वर दिया और जयद्रथ ने उसको ग्रहण किया। वह वर क्या था यह बताता हूं, सुनो। मैं रथ सहित 5 पांडवों को युद्ध में जीत लूं, यही वर सिंधुराज ने महादेव जी से मांगा। क्या मांगा? मैं रथ सहित 5 पांडवों को युद्ध में जीत लूं, यही वर सिंधुराज ने महादेव जी से मांगा। परंतु महादेव जी ने उससे कहा, ऐसा नहीं हो सकता। पांडव अजेय और अवध्य हैं। तुम केवल एक दिन युद्ध में
महाबाहु अर्जुन को छोड़कर अन्य 4 पांडवों को आगे बढ़ने से रोक सकते हो। देवेश्वर नर जो बद्रिकाश्रम में भगवान नारायण के साथ रहकर तपस्या करते हैं, वे ही अर्जुन हैं। उन्हें तुम तो क्या, संपूर्ण लोक मिलकर भी जीत नहीं सकते। उनका सामना करना तो देवताओं के लिए भी कठिन है। मैंने उन्हें पाशुपत नामक दिव्य अस्त्र प्रदान किया है, जिसके जोड़ का दूसरा कोई अस्त्र नहीं है। इसके सिवा अन्यान्य लोकपालों से भी उन्होंने वज्र आदि महान अस्त्र प्राप्त किए हैं। अब मैं तुम्हें नरस्वरूप अर्जुन के सहायक भगवान नारायण की महिमा बताता हूँ, सुनो। भगवान नारायण देवताओं के भी देवता, अनंत स्वरूप, सर्वव्यापी, देवगुरु, सर्वसमर्थ, प्रकृति पुरुष रूप, अव्यक्त विश्वात्मा एवं विश्व रूप हैं। प्रलय काल उपस्थित होने पर वे भगवान विष्णु ही कालाग्नि रूप से प्रकट हो पर्वत, समुद्र, द्वीप, शैल, वन और काननों सहित संपूर्ण जगत को दग्ध कर देते हैं। फिर पाताल में विचरण करने वाले नागलोकों को भी वे भस्म कर डालते हैं। कालाग्नि द्वारा सब कुछ भस्म हो जाने पर आकाश में अनेक रंग के महान मेघों की घोर घटा घिर आती है। भयंकर स्वर से गर्जना करते हुए वे बादल बिजलियों की मालाओं से प्रकाशित हो संपूर्ण दिशाओं में फैल जाते हैं और सब ओर वर्षा करने लग जाते हैं। इससे प्रलयकालीन अग्नि बुझ जाती है। संवर्तक अग्नि का नियंत्रण करने वाले वे महामेघ लंबे सर्पों के समान मोटी धाराओं से जल गिराते हुए सबको डुबो देते हैं। उस समय संपूर्ण दिशाओं में पानी भर जाने से चारों ओर एकाकार जलमय समुद्र ही दृष्टिगोचर होता है। उस एकार्णव के जल में समस्त चराचर जगत नष्ट हो जाता है। चंद्रमा, सूर्य और वायु भी विलीन हो जाते हैं। ग्रह और नक्षत्रों का अभाव हो जाता है। 1000 चतुर्युगी समाप्त होने पर उपर्युक्त एकार्णव के जल में यह पृथ्वी डूब जाती है। तत्पश्चात नारायण नाम से प्रसिद्ध भगवान श्री हरि उस एकार्णव के जल में शयन करने के हेतु अपने लिए निशाकालोचित निशाकालोचित अंधकार तमोगुण से व्याप्त महारात्रि का निर्माण करते हैं। उन भगवान के सहस्त्रों नेत्र, सहस्त्रों चरण, सहस्त्रों मस्तक हैं। वे अंतर्यामी पुरुष हैं और इंद्रियातीत होने पर भी शयन करने की इच्छा से उन शेष नाग को अपना पर्यंक बनाते हैं, जो सहस्त्रों फणों से विकटाकार दिखाई देते हैं। वे शेषनाग एक सहस्त्र प्रचंड सूर्य के समूह की भांति अनंत एवं असीम प्रभा धारण करते हैं। उनकी कांति कुंद पुष्प, चंद्रमा, मुक्ताहार, गोदुग्ध, कमलनाल तथा कुमुद कुसुम के समान उज्जवल है। उन्हीं की शैया बनाकर भगवान श्री हरि शयन करते हैं। तत्पश्चात सृष्टि काल में सत्व गुण के आधिक्य से भगवान योग निद्रा से जाग उठे। जागने पर उन्हें यह समस्त लोक सूना दिखाई दिया। महर्षि गण भगवान नारायण के संबंध में यहाँ इस श्लोक का उदाहरण दिया करते हैं। जल भगवान का शरीर है, इसीलिए उनका नाम नार सुनते आए हैं। वह नार ही उनका अयन यानी कि गृह है, घर है, अथवा उसके साथ एक होकर वे रहते हैं। इसलिए उन भगवान को नारायण कहा गया है। नार यानी जल, आयन यानी घर, तो जल में रहने वाले या जल से एकाकार हुए, इसलिए उनका नाम नारायण। तत्पश्चात प्रजा की सृष्टि के लिए भगवान ने चिंतन किया। इस चिंतन के साथ ही भगवान की नाभि से सनातन कमल प्रकट हुआ। उस नाभि कमल से चतुर्मुख ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ। उस कमल पर बैठे हुए लोक पितामह ब्रह्मा जी ने सहसा संपूर्ण जगत को शून्य देखकर अपने मानस पुत्र के रूप में अपने ही जैसे प्रभावशाली मरीचि आदि 9 महर्षियों को उत्पन्न किया। उन महर्षियों ने स्थावर जंगम रूप संपूर्ण भूतों की तथा यक्ष, राक्षस, भूत, पिशाच, नाग और मनुष्यों की सृष्टि की।
ब्रह्मा जी के रूप से भगवान सृष्टि करते हैं, परम पुरुष नारायण रूप से इसकी रक्षा करते हैं तथा रुद्र स्वरूप से सबका संहार करते हैं। इस प्रकार प्रजापालक भगवान की ये तीन अवस्थाएं हैं। सिंधुराज, क्या तुमने वेदों के पारंगत ब्रह्मर्षियों के मुख से अद्भुत कर्मा भगवान विष्णु का चरित्र नहीं सुना? समस्त भूमंडल सब ओर से जल में डूबा हुआ था। उस समय एकार्णव से उपलक्षित एकमात्र आकाश में पृथ्वी का पता लगाने के लिए भगवान इस प्रकार विचर रहे थे, जैसे वर्षा काल की रात में जुगनू सब ओर उड़ता फिरता है। वे पृथ्वी को कहीं स्थिर रूप से स्थापित करने के लिए उसकी खोज कर रहे थे। पृथ्वी को जल में डूबी हुई देख भगवान ने मन ही मन उसे बाहर निकालने की इच्छा की। वे सोचने लगे, कौन सा रूप धारण करके मैं इस जल से पृथ्वी का उद्धार करूं। इस प्रकार मन ही मन चिंतन करके उन्होंने दिव्य दृष्टि से देखा कि जल में क्रीड़ा करने योग्य तो वराह रूप है। अतः उन्होंने उसी रूप का स्मरण किया। वेद तुल्य वैदिक वांग्मय वराह रूप धारण करके भगवान ने जल के भीतर प्रवेश किया। उनका वह विशाल पर्वताकार शरीर 100 योजन लंबा और 10 योजन चौड़ा था। उनकी दाढ़ें बड़ी तीखी थी। उनका शरीर देदीप्यमान हो रहा था। भगवान का कंठ स्वर महान मेघों की गर्जना के समान गंभीर था। उनकी अंग कांति नील जलधर के समान श्याम थी। इस प्रकार यज्ञ वराह रूप धारण करके भगवान ने जल के भीतर प्रवेश किया और एक ही दांत से पृथ्वी को उठाकर उसे अपने स्थान पर स्थापित कर दिया। तदनंतर महाबाहु भगवान श्री हरि ने एक अपूर्व शरीर धारण किया, जिसमें आधा अंग तो मनुष्य का था और आधा सिंह का। इस प्रकार नृसिंह रूप धारण करके हाथ से हाथ का स्पर्श किए हुए दैत्यराज हिरण्यकशिपु की सभा में गए। इस प्रकार नृसिंह रूप धारण करके हाथ से हाथ का स्पर्श किए हुए दैत्यराज हिरण्यकशिपु के सभा में गए। दैत्यों के आदि पुरुष और देवताओं के शत्रु दितिनंदन हिरण्यकशिपु ने उस अपूर्व पुरुष को देखकर क्रोध से आंखें लाल कर ली। उसने एक हाथ में शूल उठा रखा था। उसके गले में पुष्पों की माला शोभा पा रही थी। उस समय वीर हिरण्यकशिपु ने, जिसकी आवाज मेघ की गर्जना के समान थी, जो नीले मेघों के समूह जैसा श्याम था तथा जो दिति के गर्भ से उत्पन्न होकर देवताओं का शत्रु बना हुआ था, भगवान नृसिंह पर धावा किया। इसी समय अत्यंत बलवान मृगेंद्र स्वरूप भगवान नृसिंह ने दैत्य के निकट जाकर उसे अपने तीखे नखों द्वारा अत्यंत विदीर्ण कर दिया। इस प्रकार शत्रुघाती दैत्यराज हिरण्यकशिपु का वध करके भगवान कमल नयन श्रीहरि पुनः संपूर्ण लोकों के हित के लिए अन्य रूप में प्रकट हुए। उस समय वे कश्यप जी के तेजस्वी पुत्र हुए। अदिति देवी ने उन्हें गर्भ में धारण किया था। पूरे 1000 वर्ष तक गर्भ में धारण करने के पश्चात अदिति ने एक उत्तम बालक को जन्म दिया। वह वर्षा काल के मेघ के समान श्याम वर्ण का था। उसके नेत्र देदीप्यमान हो रहे थे। वे वामनाकार दंड और कमंडलु धारण किए तथा वक्षस्थल में श्रीवत्स चिन्ह से विभूषित थे। उनके सिर पर जटा थी और गले में यज्ञोपवीत शोभा पाता था। उस समय वे बाल रूपधारी श्रीमान भगवान दानवराज बलि की यज्ञशाला के समीप गए। बृहस्पति जी की सहायता से उनका बलि के यज्ञ मंडप में प्रवेश हुआ। वामन रूपधारी भगवान को देखकर राजा बलि बहुत प्रसन्न हुए और बोले, ब्राह्मण, आपका दर्शन पाकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। आज्ञा दीजिए, मैं आपकी सेवा के लिए क्या दूं? बलि के ऐसा कहने पर भगवान वामन ने अपना स्वस्ति यानी कि कल्याण हो आपका आपका स्वस्ति यानी कि कल्याण हो ऐसा कहकर बलि को आशीर्वाद दिया और मुस्कुराते हुए कहा, दानवराज, मुझे 3 पग पृथ्वी दे दीजिए। बलि ने प्रसन्न चित्त होकर उन अमित तेजस्वी ब्राह्मण देवता को उनकी मुंह मांगी वस्तु दे दी। तब
भूमि को नापते समय श्री हरि का अत्यंत अद्भुत दिव्य रूप प्रकट हुआ। उन अक्षोभ्य सनातन विष्णुदेव ने 3 पग द्वारा शीघ्र ही सारी वसुधा नाप ली और देवराज इंद्र को समर्पित कर दी। यह मैंने तुम्हें भगवान के वामनावतार की बात बताई। उन्हीं से देवताओं की उत्पत्ति हुई। यह जगत भी भगवान विष्णु से प्रकट होने के कारण वैष्णव कहलाता है। राजन, वे ही भगवान विष्णु दुष्टों का दमन और धर्म का संरक्षण करने के लिए मनुष्यों के बीच यदुकुल में अवतीर्ण हुए हैं। उन्हीं को श्री कृष्ण कहते हैं। वे अनादि अनंत अजन्मा दिव्य स्वरूप सर्वसमर्थ और विश्व वंदित हैं। सिंधुराज, विद्वान पुरुष उन्हीं भगवान की महिमा गाते और उन्हीं के पावन चरित्र का वर्णन करते हैं। उन्हीं को अपराजित, शंख चक्र गदाधारी, पीत पट्टांबर विभूषित, श्रीवत्सधारी भगवान श्री कृष्ण कहा गया है। अस्त्र विद्या के विद्वानों में श्रेष्ठ अर्जुन उन्हीं भगवान श्री कृष्ण के द्वारा सुरक्षित हैं। शत्रुवीरों का संहार करने वाले अतुल पराक्रमी श्रीमान कमल नयन श्री कृष्ण एक ही रथ पर अर्जुन के समीप बैठकर उनकी सहायता करते हैं। इस कारण अर्जुन को कोई नहीं जीत सकता। उनका वेग सहन करना देवताओं के लिए भी कठिन है। फिर कौन ऐसा मनुष्य है जो युद्ध में अर्जुन पर विजय पा सके? राजन, केवल अर्जुन को छोड़कर एक दिन ही तुम युधिष्ठिर की सारी सेना को और अपने शत्रु चारों पांडवों को भी जीत सकोगे। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, हर उमापति भगवान हर समस्त पापों का अपहरण करने वाले हैं। वे पशु रूपी जीवों के पालक, दक्ष यज्ञ विध्वंसक तथा त्रिपुर विनाशक हैं। उनके 3 नेत्र हैं और उन्हीं के द्वारा भग देवता के नेत्र नष्ट किए गए हैं। भगवती उमा सदा उनके साथ रहती हैं। नृपश्रेष्ठ, भगवान शिव सिंधुराज जयद्रथ से पूर्वोक्त वचन कहकर भयंकर कानों और नेत्रों वाले भांति भांति के अस्त्र उठाए रहने वाले अपने भयंकर पार्षदों के साथ, जिनमें बौने, कुबड़े, विकट आकृति वाले प्राणी भी थे, भगवती पार्वती सहित वहीं अंतर्धान हो गए। शिव जी का वर्णन फिर से देखते हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, उमापति भगवान हर समस्त पापों का अपहरण करने वाले हैं। वे पशु रूपी जीवों के पालक, दक्ष यज्ञ विध्वंसक तथा त्रिपुर विनाशक हैं। उनके 3 नेत्र हैं और उन्हीं के द्वारा भग देवता के नेत्र नष्ट किए गए हैं। भगवती उमा सदा उनके साथ रहती हैं। नृपश्रेष्ठ, भगवान शिव सिंधुराज जयद्रथ से पूर्वोक्त वचन कहकर भयंकर कानों और नेत्रों वाले भांति भांति के अस्त्र उठाए रहने वाले अपने भयंकर पार्षदों के साथ, जिनमें बौने, कुबड़े और विकट आकृति वाले प्राणी भी थे, भगवती पार्वती सहित वहीं अंतर्धान हो गए। तत्पश्चात मंदबुद्धि जयद्रथ भी अपने घर चला गया और पांडव गण उस काम्यक वन में उसी प्रकार निवास करने लगे। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत जयद्रथ विमोक्षण पर्व में 272वां अध्याय पूरा हुआ। हरि ओम।